सो यो गाइस द किंग वाइटी है और स्वागत है आपका एक और न्यू पबजी मोबाइल के गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले में आपको मैं बेसिकली ये दिखाऊंगा कि भाई चाहे स्किल्स मैटर तो करती करती हैं गेम में, लेकिन गाइस आपके पास एक अच्छा फ़ोन भी होना चाहिए। बेसिकली मेरे पास आईफोन 6 है, तो आप कहेंगे भाई तेरे पास आईफोन है और तू अच्छे फ़ोन की बात कर रहा है। तो गाइस आप अगर उस पर एक भी गेम खेलोगे ना भाई, आधी गेम में मोबाइल इतना ज़्यादा लैग करने लगता है ना आधी गेम में ही, कि आपको क्या ही बताऊँ। गाइस उसके बाद चलो मैं आपको सीधा गेम प्ले पे ले आता हूँ। और भाई जहाँ पर ये बंदा उतरा होता है, जब मुझे मुक्कों से मारा होता है, लेकिन मैं इसको भी हमने आराम से भर दिया। उसके बाद मैं उसको एक एम उठा लेता हूँ। तो जहाँ पर एक गाड़ी जाती है जिस पर मैं स्प्रे देता हूँ, लेकिन कुछ खास बनता नहीं। तो उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैं कुछ लूट वूट करता हूँ। लूट करने के बाद गाइस मैं जहाँ पर आता हूँ, तो मुझे सामने एक बंदा दिखता है, बेसिकली ये एक बोट होता है। इस बोट को भी मैं मार देता हूँ आराम से। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ जहाँ पर ऊपर की ओर, जहाँ पर आ जाता हूँ, तभी मुझे सामने एक बंदा दिख रहा है भाई, ओपन में लूट रहा होता है। इसको तो भाई हमने नाम क्या रखा है, 69 रोबिन। चलो कोई बात नहीं। तो उसको भरने के बाद मुझे जहाँ पर एक और बंदा दिखता है। गाइज ये बंदा मुझे पहले लग रहा होता है कि ये अंदर आएगा, लेकिन उसके बाद मुझे इसका फुर्सत है कि ये बाहर को भाग रहा है। तो इस बंदे को भी हमने आराम से भर दिया। इस बंदे को भरने के बाद गाइस फोग पड़ चुकी थी, आपको जैसे देख ही रहे हैं फोग पड़ चुकी थी। और गाइस मुझे बहुत ही बेकार लगता है ये वाला मोड। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो पीछे की साइड से मुझे गन साउंड्स आ रहे थे, लेकिन गाइस मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं अभी मिलिट्री बेस से जाता हूँ। तो ब्रिज पर हम रुकते हैं, क्योंकि आना तो सबको ब्रिज से ही है, उड़कर तो कोई आ नहीं जाएगा। गाइज़ मैं जहाँ पर पकड़ता हूँ अपने बीडे भाई की स्कूटर। मैंने उनको परमिशन तो नहीं ली, लेकिन मैंने उनकी स्कूटर पकड़ लिया है। भाई वो चाहे पीछे से कह रहे हो टप्पू ने पकड़ी, टप्पू ने पकड़ी। गाइज़ उसके बाद मैं जहाँ पर आ जाता हूँ, तो तभी मुझे गाइज़ ये बंदा जो होता है ना, वो मुझ पर फायर करता है। मैं मुड़ रहा होता हूँ उधर मिलिट्री बेस की ओर को, क्योंकि उधर से गन साउंड्स आए थे। लेकिन गाइज तब मुझे ये बंदा दिखता है जो मुझे बैरल से मेरे पर शॉट्स लेता है। मैं वहाँ पर अपनी पूरी स्पीड से इस गाड़ी को भगा लाता हूँ, और जहाँ पर रुककर थोड़ा सा हील व्हील करता हूँ। तो उसके बाद मैं जहाँ पर आ जाता हूँ, गाइज मुझे पता था कि ये बंदा मेरे पीछे ज़रूर आएगा। इसलिए मैं जहाँ पर आराम से वेट किया, और भाई हमने कैप्टन जैक स्पैरो को भी मार दिया। कट कितने भाई जैक स्पैरो बना फिर रहा है। तो उसके बाद मैंने इस बंदे को मारा और आ गया गाइस जहाँ पर मुझे गन साउंड्स आए थे, और मुझे बग्गी भी दिख गई और बंदे के फुट्स भी आ गए। मैं बेसिकली यहाँ पर रुका, और गाइस आप देखना मैंने इस बंदे को रिएक्शन करने का मौका नहीं दिया। भाई ये बंदा क्या ही मरा भाई, इसकी एक गोली चली सिर्फ एक एम से ठस, और उसके बाद भाई बंदा क्या ही मरा भाई। तो उसके बाद मैंने इस बंदे को मारा और अपनी बग्गी पकड़ी, और मैं चलने लगा जोन से। और गाइस मुझे डर तो था कि कहीं जहाँ पर ब्रिज कैंप ना हो। तो मैं थोड़ा सा बहुत आराम आराम से जा रहा था। होपफुली गाइस जहाँ से ब्रिज कैंप नहीं था, मैं जहाँ पर कैंप नहीं था, तो मैं आराम से जहाँ पर क्रॉस कर लेता हूँ। लेकिन तभी गाइस ब्रिज तो कैंप नहीं था, लेकिन ऊपर वाले जो घर होता है ना एक खाली सा, वहाँ पर एक बंदा ज़रूर था जिसने मुझे डीपी से फायर दिया था। मैं घूमकर अपनी बग्गी को घुमाकर जहाँ तक ले आता हूँ, तो मैं सीधा जाता हूँ पहले इस घर के ऊपर। गाइस जहाँ पर देखना, ऊपर जाने के बाद गाइस यहाँ पर एक निकलती है, जहाँ पर एक बाइक निकलती है। गाइस उस बाइक को मैंने काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन उसको कोई डैमेज वगैरह पड़ा नहीं। मैंने बेसिकली अपना 3x लगाया, मुझे सामने बंदा दिख गया था। गाइस उसके बाद मैंने उसको डैमेज दिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उसके बाद मैंने हील वगैरह किया, और ये बंदा पीछे को भाग रहा था। तो मैंने इस बंदे को तो थोड़ा सा एक कार 98 का शॉट चिपका दिया, और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं जोन में जाऊंगा। तो मैंने सोचा इसको जोन में आने दूंगा फिर मारूंगा, लेकिन भाई ये तो मुझसे भी तेज़ निकला, पहले ही जोन में भाग रहा था। गाइस जहाँ पर मैं इसको चेस करने लगा, और गाइस देखना भाई इस बंदे के लिए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भाई ये बंदा, इस बंदे को तो भाई फाइट करने का मौका तक भी नहीं मिला, इस बंदे को प्रूफ करने का मौका भी नहीं मिला। तो चलिए कोई बात नहीं। तभी सामने से एक बंदा होता है जो फायर कर रहा होता है, और भाई इसको मैं पहला शॉट मारता हूँ। भाई मुझे नहीं पता कि ये पहला शॉट इसको हेड कैसे नहीं लगा। चलिए वो तो ठीक है। उसके बाद मैंने फिर इसको एक बॉडी शॉट मारा, और गाइस भाई ये बंदा फिर भी बच गया। सो मैंने इस बंदे को लिट तो काफ़ी कर दिया था। तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है जिसको मैं आराम से मार देता हूँ। उसके बाद गाइज मैं अपनी बग्गी पकड़ता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर मैं सीधा
उस बंदे पर रश कर दूँ। सो गाइज़ मैं उस बंदे पर रश करने जा भी रहा होता हूँ, लेकिन तभी भाई बहुत गंदा स्प्रे देता है और यहाँ पर मेरी बेटी चौथ बग्गी भी भाई खिसक जाती है। सो ये बग्गी भी भाई इतनी गंदी है ना, जहाँ पर नहीं इसको भाई स्किट करना होता वहीं पर करती है। सो उसके बाद मुझे मजबूरन वापस आना पड़ता है इधर को। सो गाइज़ यहाँ पर मैं उसको पहले कार 98 का शॉट भी चिपकाऊँगा, आप देखना। तो पता नहीं भाई बंदा जे किस मिट्टी का नहीं लोहे का बना होगा, इसलिए भाई इसको इतने बॉडी शॉट मारे ना मैंने तब से, लेकिन भाई ये बंदा मर ही नहीं रहा। सो गाइज उसके बाद ये मिस्टर ओगी भाई भाग रहे थे जोन की तरफ, तो हमने इसको आराम से एक प्यारा सा M4 का 6x का स्प्रे देकर मार दिया। सो अगर आपको वो स्प्रे पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर जहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो। तो उसके बाद गाइज मैं जहाँ पर आता हूँ तभी मुझे एक बग्गी दिखती है, उस बग्गी को मैं थोड़ा स्प्रे देकर रोकने की कोशिश करता हूँ, और गाइज वो बग्गी रुकती भी है, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि वो बग्गी रुक गई है। तो इसलिए मैं उसको पीछा करने के लिए मुड़ता हूँ, और गाइज जैसे ही मैं मुड़ता हूँ तभी वो बंदा मुझ पर थोड़ा सा फायर भी करता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो बग्गी रुक गई है। सो मैं सीधा अपनी बग्गी को ले आता हूँ इस वाली जगह पर, मैं घुमाकर उसकी पीछे वाली साइड पर आने की कोशिश करता हूँ। सो गाइज़ जहाँ पर मैं अपनी बग्गी को जहाँ पर ले आता हूँ और मैं उतर जाता हूँ इस जगह पर। पहले मैं सामने को जा रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे पीछे से फुर्स आते उस बंदे को देख। भाई ये बंदा थोड़ा सा जिगल ऐसा कर रहा था कि इतनी क्लोज से इस बंदे पर एम सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपना स्कोप ऑफ किया और भाई ऐसे ही इसको बंदे को पेल दिया। उसके बाद यहाँ पर एक और बग्गी आती है, और भाई यहाँ पर देखना इस बेचारे के साथ क्या ही होगा। भाई इस बंदे को तो मैंने उतरने का अच्छी तरह से मौका भी नहीं दिया, जब बंदा उतरा ही था तो इसको हमने पेल दिया। उसके बाद मैं रजो की इस वाली हिल पर आ जाता हूँ, जहाँ पर आप गाइस देखना मुझे सामने एक बंदा दिखता है। सो इस बंदे को भी हमने एक प्यारा सा कार 98 का हेडशॉट मारा। सो गाइज उसके बाद मैं इधर को आ जाता हूँ, क्योंकि रजोक से सारा जोन हट गया था और अब आ गया था इस वाली साइड पर। सो मैं जहाँ पर आ रहा था तभी मुझे भाई ये बग्गी कह रहा हूँ यूएस दिखती है। सो गाइज हम दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे और गाइज यहाँ पर मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करने लग गया था। तो गाइज यहाँ पर मेरे गाड़ी ठुक गई इस लैग की वजह से। तो वो बंदा गाइज ऊपर रुक गया, वो बंदा मुझे आराम से पेल सकता था क्योंकि उसके पास हाइट एडवांटेज था, लेकिन यहाँ पर देखना भाई उस बंदे को मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन उस बंदे के पास ग्रोजा थी तो मेरी रश करने में फट भी रही थी। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेरी मूवमेंट से आपको पता लग ही रहा होगा, लेकिन गाइस भाई इस बंदे को हमने पेल ही दिया, संकेत भाई को हमने पेल दिया आराम से। तो इसकी ग्रोजा लेकर हम जहाँ पर आ जाते हैं, और गाइस जहाँ पर देखोगे कि लो एंड डिवाइस के भाई क्या नुकसान होते हैं। गाइस इस बंदे को मैं आराम से पेल सकता था इजी पीजी, लेकिन गाइस मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा लैग किया कि आप देखना क्या होगा। भाई ये बंदा मुझे 2 सेकंड में पेल कर चला गया, जबकि मैं उसे आराम से मार सकता था। चलो कोई बात नहीं गाइज़, ऐसा तो चलता रहता है। तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, जिसकी वजह से हम और अच्छा फ़ोन लेकर और अच्छा आपको गेम प्ले दिखा सकें। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय सायोनारा, लव यू गाइज़।